नमस्कार दोस्तों, मैं शरद यादव आपका जीएस अड्डा बाई शरद यादव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लेकर चलेंगे महात्मा गांधी स्पेशल। महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चलेंगे और तिथिवार उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम उनके जन्म से लेकर आगे उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो सुनिए, 1869 की साल थी जब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी ने पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में जन्म लिया। 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। 1851 राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। 13 साल की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। 1885 में 63 वर्ष की आयु में 63 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। 1887 मैट्रिक पास करके ये सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। 1888 में इनके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और ये अब वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। और 2 साल बाद 1891 में वकालत पढ़ाई पूरी कर देश लौटे, तब इनकी माता का निधन हो गया। बम्बई तथा राजकोट में इन्होंने वकालत की। 1893 में भारतीय मुसलमानों द्वारा एक व्यवसायिक संघ की मांग पर केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिंटारिया पहुँचे। वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था। रंग भेद में था गोरे और काले लोग एक दूसरे से द्वेष भावना कर रहे थे। 1894 में इन्होंने रंग भेद का सामना किया, वहीं रहकर समाज कार्य किया तथा वकालत करने का फैसला लिया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने इसी वर्ष की। 1896 में 6 महीने के लिए भारत लौटे तथा अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ नेटाल वापस चले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे और 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इसी साल इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका थी उसका संपादन किया 1904 में। और 1906 में जलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ब्लड एक्ट भारतीयों द्वारा अन्य एशियाड लोगों के विरुद्ध यानी कि जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1909 में सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर लियो टॉल्स्टॉय से पत्राचार शुरू किया और जिनके किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू से गांधी काफ़ी प्रभावित थे। 1909 में जून महीने की बात है, भारतीयों का पक्ष रखने के लिए ये दोबारा से इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज़ में इन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पत्रिका लिखी। तो 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में इन्हें कारावास का दंड मिला। आंदोलन जारी रखा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः इन्हें कारावास हुआ। आंदोलन अब इधर 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फॉर्म की इन्होंने स्थापना की। यहीं पर 1913 में इन्होंने क्या किया, रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी किया और द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2073 भारतीय तथा 127 महिलाएं 53 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये भारतीय खदान कर्मी थे जिन्होंने न्यूक्लियस से नेटाल तक पदयात्रा की। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी द्वारा जितनी भी समस्याएं यानी कि जितने भी साक्ष्य रखे गए वो पूरा करने के लिए सरकार को झुकना पड़ा।
1914 में गांधी स्मट समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी भारत वापस आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की। इसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसर-ए-हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया। 1915 में 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। 9 मई 1915 को यह स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 में फरवरी के महीने में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया और गांधी जी के स्वदेश प्रारंभ के सत्याग्रह की शुरुआत हुई। स्वदेशी सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को पकड़ना था। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग पर आधारित था जिसमें उपवास, हिजरत बंदी तथा हड़ताल प्रमुख थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले जी की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया था। उसके बाद 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1917 में भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का नेतृत्व किया। इसमें बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। 1916 में खेड़ा में कर नहीं, नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया एवं अहमदाबाद में मील मजदूरों की लड़ाई लड़ी। उस समय किसानों का एक अनुबंध यानी कि 3/20 यानी कि 20 कट्ठा, जैसे हमारे यहाँ यूपी में कट्ठा की जगह बिस्वा होता है खेती में, वैसे ही बिहार में कट्ठा, जिसे यूपी में बिस्वा कहते हैं, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कहा गया। किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए अभी मैंने बताया था कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। उस पद्धति को समाप्त किया गया जो पहले से चल रही थी। पद्धति में था कि 25% हिस्सा किसानों को वापस दिया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। तो खेड़ा आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। खेड़ा आंदोलन यानी कि खेड़ा 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी, जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसान माफ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि सरकार ने उल्टा कर दिया कि 23% वसूली और बढ़ा दी। इस पर गांधी जी ने घोषणा की यदि सरकार गरीबों का कर्ज माफ़ नहीं करेगी तो आंदोलन किया जाएगा। कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर लिया जाए। और अब हम बात करेंगे अहमदाबाद मील हड़ताल। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा ताकि स्वयं भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इस भूख हड़ताल से अहमदाबाद मिल में ट्रिब्यूनल को सौंपी गई, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। अब हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की। यह भी एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में सराहनीय रहा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। उद्देश्य इसका ये था। कारण क्या हुआ था कि ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज़ होना,
सेवे की संधि जो 1920 में हुई थी, तुर्की के साथ कठोर शर्तों ने आग में घी डालने का काम किया। अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह हुआ, जिससे भारत में मुसलमानों की भावना आहत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स संधि के बाद